Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to this ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑन मेंस। एंड ये देखिए हमारा पार्ट 2 होने वाला है, राइट। और हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी जहाँ पे मेंस के हमने नेचर को अच्छे से समझा था। आज देखिए हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ वी शुड मेक नोट्स फॉर मेंस एंड कैसे नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग का एक कंपैरिजन होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। बिफोर दैट यू ऑल नो दैट वी आर लॉन्चिंग द ethics complete course through PYQs, right from scratch to बिल्कुल pro level पे I would be taking this, right। So you're most welcome to join this. Simply you have to go to the Telegram and message me at Sumit is there and I will simply enroll you, right। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग के बारे में, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाई नोट मेकिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलता है कल वाली वीडियो में, जहां मैंने आपको ये बताया था कि मेंस में क्या होता है। मेंस में कोई सोचना नहीं पड़ता, देयर इज़ नो थिंकिंग रिक्वायर्ड इन मेंस, बिकॉज इतना ज़्यादा लंबा पेपर है, तुम कैसे सोचोगे, राइट। जब अगर आपने वो चीज़ पहले से ही रटी नहीं है, आपके ब्लड में नहीं है, तो आप कैसे, मुझे बताओ, आप वहाँ पे लिख पाओगे। डेफिनेटली यू विल थिंक एंड वंस यू थिंक यू आर गॉन out of the race you'll start missing questions and बस हो गया, that's it, टाटा बाय बाय खल्लास। तो अगर आपको इससे बचना है, so there is no option except to make notes। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैंने आज तक अपने पूरे ये जो जर्नी रही है, इसमें कोई भी टॉपर को ये नहीं देखा बोले यार मैंने तो मेंस के नोट्स ही नहीं बनाए थे। यस, प्रीलिम्स का मैंने बहुत सुना है और पॉसिबल भी है, क्योंकि प्रीलिम्स में एट द एंड ऑफ द डे गोला भरना है यार, ठीक है। बट मेंस में क्या है, मेंस में यू हैव टू राइट अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ यू कैन से वर्ड्स, राइट, एंड दैट टू विदाउट थिंकिंग, राइट, दैट टू बिल्कुल आपको एक कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड से। तो भाई अगर आपने वो नोट्स नहीं बना रखे हैं, फॉरगेट इट, राइट। देन पता है मेंस में क्या होगा, देन मेंस में आप सोचोगे, आप सोचोगे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग पॉजेज, एंड वंस यू स्टार्ट टेकिंग पॉजेज, बस कंटेंट छूटेगा एंड जस्ट टू कवर द पेपर इन द लेटर हाफ ऑफ द यू कैन से लेटर लास्ट आवर में आप बाकी के 17, 18 जो 14, 15, 16 से जो आंसर्स होते हैं वो आप शैबी लिखोगे, एवरेज लिखोगे, एंड वो 20, 15 मार्कर क्वेश्चन से उसमें आपको 4-5 मिलेगा और वही 60-70 पे आपका गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि आप टॉपर को देखोगे 120, सेम पेपर में वो 120 भी मारेगा, राइट। तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। तो मेंस के लिए नोट्स बनाना इज मस्ट, राइट। मैंने भी देखिए बनाया, अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, राइट, एंड सून आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, राइट। जैसे कि हमने प्रीलिम्स में रिवीजन सीरीज करी थी, मेंस की भी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ को समझो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर मेंस के नोट्स बनाने कैसे हैं, राइट। तो देखिए मेंस के नोट्स हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको पूरा नहीं लिखना होता। यू ऑलवेज नीड टू क्रिएट मेंस के नोट्स इन एन आंसर फॉर्मेट। एंड एक आंसर फॉर्मेट क्या होता है, एक आंसर फॉर्मेट अगर मैं आपको ये कॉपी दूं तो ये हमारा इंट्रो होगा, ये हमारे 3-4 पॉइंट होंगे, ये हमारा उसके अगेंस्ट पॉइंट होंगे और ये कंक्लूजन होगा। दैट्स हाउ यू राइट अ मेंस का आंसर। यकीन नहीं आता तो कोई भी टॉपर की कॉपी उठा के देख सकते हो, वो ऐसे ही लिखते हैं। इन अ सेम मैनर आपके नोट्स भी जो बनेंगे वो एग्जैक्टली ऐसे ही बनने चाहिए। कि लेट अस से एमएसपी पे, अभी मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि सर एमएसपी पे क्वेश्चन आया तो व्हाट विल बी माय इंट्रोडक्शन। क्या मैं वहाँ बैठ के सोचूंगा, राइट, व्हाट विल बी द प्रो पॉइंट्स, राइट, दैट शुड द गवर्नमेंट यू कैन से परस्यू द पॉलिसी ऑफ एमएसपी, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, एंड देन व्हाट विल बी द कंक्लूजन। ये फॉर्मेट में अगर आपके नोट्स नहीं है तो आप क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में आपका फ्लो भी अरेंज नहीं हो पाएगा कि कहीं आप डिसएडवांटेज पहले लिख दोगे, कहीं एडवांटेज पहले लिख दोगे, राइट। तो नोट्स में आपको स्ट्रिक्टली आईबीसी फॉर्मेट में बनाना है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, नोट्स हमेशा पॉइंटर्स होने चाहिए। यू नेवर राइट इन पैरास। नोट्स हमेशा कट शॉर्ट एसएमएस लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसे नहीं लिखना व्हाट्सअप हाउ आर यू, नहीं, HRU, बस खत्म, क्योंकि वो नोट्स आपको पढ़ने हैं। सो ट्राई टू राइट इन अ वेरी शॉर्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इंटरनेशनल रिलेशन को अब पूरा नहीं लिखना, सिंपल IR लिखना है, राइट, ठीक है। तो ये जब आप करोगे
ठीक है, जब आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ शॉर्ट आपके नोट्स आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशन को पूरा नहीं, INSTN बस यहाँ पे ऊपर से N लगा दिया, हो गया इंस्टीट्यूशन, याद हो गया। ठीक है, सो सच कीवर्ड्स, सच यू कैन से छोटे छोटे आपके ये जो सिमिली टाइप के जो आपने बनाए हैं, राइट, दीज विल हेल्प यू अ लॉट। आपको SMS वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स तो सब बनाते हैं, चलो यहाँ तक सब फॉलो करते हैं, नोट्स का क्लासिफिकेशन लोग नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट क्या होता है, सबने सब कुछ पढ़ा है। आपने अभी मैं बोलूँगा ना MSP, तुम बोल दोगे हाँ सर पढ़ा तो है, कब पढ़ा है कहाँ पढ़ा ये नहीं पता। ठीक है, ये नहीं पता। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या है, आप MSP को हर बार नए तरीके से पढ़ते हो। जबकि करना क्या है, एक बार आपने IBC फॉर्मेट में नोट्स बना के क्लासीफाई कर लिया, तो जब जब MSP का आर्टिकल आए, आर्टिकल छोड़ो, MSP को दोबारा जाके उन नोट्स को रिवाइज करो। ये हम नहीं करते। एज अ रिजल्ट आप देखोगे टॉपर्स उन नोट्स को क्या करते हैं, सेग्रीगेट करके प्रॉपरली एक रखते, एक सिस्टमैटाइज्ड मैनर में। एज अ रिजल्ट व्हाट, they learn them, they revise them a lot of times. As a result they write them and they get marks, simple as that. अगर आप टॉपर के आंसर्स वगैरह पढ़ोगे तो ऐसे एक्सेप्शनल आंसर्स तो रेयरली आपको दिखेंगे, दिखते हैं डेफिनेटली, राइट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चों से बोलो नोट्स बनाओ, सब लिख देंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। यू जस्ट नीड टू राइट वॉट यू डोंट रिमेंबर, वॉट यू कांट रिमेंबर। अब अगर तुम्हें पता है यार कि लेटर से MSP का अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई MSP के थ्रू आप मोनोकल्चर या आप एक पर्टिकुलर क्रॉप को प्रमोट कर रहे हो, देन व्हाई आर यू राइटिंग दैट। ठीक है, राइट ना कि MSP का एक नेगेटिव है कि सब्सिडी का बर्डन ज़्यादा है, और वहाँ पे क्या है उस डेटा को मेंशन करो, कितना सब्सिडी का बर्डन है, 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ जो भी है, राइट, और वहाँ पे एक कमेटी का नाम लिख दो। क्योंकि ये तो यू रिमेंबर सब्सिडी का बर्डन ज़्यादा है, बट ये यू डोंट रिमेंबर कितना एक्ट, कितना डेटा, कितना वो है। हाँ है ना, तो जो नोट्स बनते ना मेरे भाई, वो हमेशा डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल, केस स्टडीज़, ठीक है, ये इसके बनते हैं ताकि आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज करो। याद है मैंने प्री के आपके साथ शेयर करे थे, डोंट वरी, मेंस के भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम, राइट, आजकल में ही स्टार्ट करेंगे मेंस की 300 टॉपिक की सीरीज, मेंस रिवीजन सीरीज आ रही है, डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, वो डेटा, वो फैक्ट्स, वो एग्जाम्पल्स को डिस्कस अगर आप याद करोगे, लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आप एग्जाम्पल्स को उठाओगे वहीं से वाइल राइटिंग द मेंस का आंसर ऑन MSP, एंड दैट्स इट। एक ऐसा बंदा जो ये एग्जाम्पल नहीं लिख के आया है और एक ऐसा बंदा जो एग्जाम्पल लिख के आया है, क्लियर कट आपको उसके नंबर में, उसके जो मार्क्स में आपको नंबरों में डिफरेंस दिख जाएगा। क्यों? दिस इज व्हाट इज वैल्यू एडिशन, दिस इज वेयर यू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। हर एक आंसर में आपने एक एक 1.5 नंबर ज़्यादा उठाया, 20 क्वेश्चन +20 +20 +30 +20, ऐसे ही तो टॉपर्स उठाते हैं। व्हाट डू यू थिंक, दे राइट एवरी आंसर ब्रिलियंटली? नहीं यार, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो भाई 250 में से 250 नहीं आ जाते, 240 नहीं आ जाते। हाँ है ना, देखा किसी के 120 130 से ज़्यादा नंबर रेयरली कभी दिख जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं होता? ठीक है, और मैंने ऐसा भी नहीं देखा यार कि अगर सब एक टॉपर के 120 आ गए तो उस साल सभी जनता के 50-40 आ, नहीं, सबके लाई हो रहे होते 80-90 वही के आसपास 900 इस टाइप के, बाकी हो गए 120, मतलब वो टॉपर के। तो ऑब्वियस सी बात है, दैट मीन्स द टॉपर इज वेरी क्लोज, नॉट बिकॉज ऑफ डूइंग जस्ट वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डूइंग समथिंग स्पेशल इन वन क्वेश्चन, इज सिंपली बिकॉज उस बंदे ने आधा 1 नंबर आपसे हर क्वेश्चन में ज़्यादा उठा लिया, 20 नंबर उठा लिए। ठीक है, 7-8 पेपर हैं, अब आप देख लो 140 और 150 जाके देख लो, जो बंदा नहीं सेलेक्ट होता है और 140 नंबर जिसका सिलेक्शन होता है, डिफरेंस देख लो यार। ठीक है, मैं ही देख रहा था यार, मेरा यार 19 नंबर से मेंस रह गया, 100 नंबर का मैंने मेंस छोड़ा था, एंड आई वाज लुकिंग सम 300 या कितनी रैंकर, उसके मेरे से सिर्फ 40 नंबर ज़्यादा थे मेंस में, 40 या आई थिंक 50 नंबर ज़्यादा थे, और इंटरव्यू में उसने 200 लिया है। अब बताओ, देख रहे हो, दिस इज वॉट इट इज़, आई एम आउट ऑफ द लिस्ट एंड वो 300 रैंक है, समझो। तो यही है ना, दिस इज वॉट इट इज़। क्या लगता है उसकी और मेरी मेंस की मार्कशीट अगर वो आंसर मैच करे जाए तो क्या उसके बहुत एक्सेप्शनल होंगे? नहीं दोस्त, उसने हर एक क्वेश्चन में बस मुझसे थोड़ा सा बेटर लिखा होगा, हाँ है ना, और बस वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ गया। क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको हर एक में दिखेगा बस। ठीक है, इसीलिए तो मेंस कहते हैं ना लंबा गेम है, मेंस इज द गेम ऑफ एंडोरेंस। इट डज नॉट मैटर हाउ यू रन इनिशियली,
What matters is how long you run, how long you keep on running with that same speed. This matters. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. This is why note making is very important, right? एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ड्यूप हो जाते हैं. वो सोचते हैं अरे नोट मेकिंग तो कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कब करेंगे. अरे भाई, मेरी नज़र में नोट्स ही आंसर हैं. सर, आई एम डूइंग नोट मेकिंग, एम आई डूइंग आंसर राइटिंग? एब्सोल्युटली ब्रो, एब्सोल्युटली. क्योंकि यही जो नोट्स है जो तू आज बना रहा है, वो कल तू आंसर में लिख रहा है याद करके. सिंपल. तो अपने नोट्स को आंसर राइटिंग में बनाओ, राइट? तो अगर आप ये डरो मत कि सर मैं तो आंसर राइटिंग करनी है, मैं तो बर्बाद हो गया सर. ठीक है, वो कहता है ना हमारा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया. ठीक है, ऐसा नहीं है. ठीक है, राइट? क्यों? क्योंकि यही नोट्स ही आपके आंसर्स है, प्रोवाइडेड इफ़ यू डू इट इन द मैनर विच आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आप इस टाइप से, मैं दिखाता हूँ अपने नोट्स को, राइट? लेट मी, चलो दिखाई देता हूँ. चलिए दोस्तों, ये मेरे एक जीएस के नोट्स है, सब रिवाइज करवाऊंगा आपके साथ, डोंट वरी. ठीक है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, अब ये एमएसपी पे आया था. ठीक है, राइट? तो एमएसपी पे जैसे ही आया है तो मेरे पास क्या है, मेरी एक लाइन की डेफिनेशन रेडी होनी चाहिए एज इट इज़. कि भाई अगर एमएसपी पे आ रहा है तो मैं क्या लिख रहा हूँ मैं? प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स अश्योर्ड प्राइसेस टू फार्मर्स फॉर द मार्केट प्रोड्यूस. खत्म. तो इट इज़ अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म. और देखो मैंने लिखा क्या है, प्राइस सप मैक क्या है? मुझे पता है ना, सपोर्ट मैकेनिज्म है. हाँ है ना? ठीक है. व्हाट डज इट डू? सेव द क्रॉप फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन. तो सेव प्राइस फ्लक्चुएशन. खत्म. कब स्टार्ट हुआ था? 1966-67 फॉर व्हीट. डिटरमाइन किसके द्वारा होता है? CP यूजिंग A2+FL मेथड. अब मैंने A2+FL लिखा है, क्यों? क्योंकि ये मैं आगे जाके भूल सकता हूँ A2+FL को, राइट? अब देन उसके बाद मेन पॉइंट पे मैं आया कि बजट 18-19 में क्या हुआ था. MSP को 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया की जो एवरेज कॉस्ट है, मतलब वो ऐसा हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी. तो MSP का डिसाइड 1.5 टाइम्स हुआ, राइट? चलो ये हो गया. ये मैं कहीं ना कहीं कुछ कोट कर दूंगा कि MS स्वामीनाथन कमेटी से बजट इसमें ये हुआ. बिकॉज आई विल फॉरगेट कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट डू 1.5 टाइम्स ऑफ जो कॉस्ट है, राइट? बजट 18-19. तो कहीं मेंशन कर सकता हूँ मैं, राइट? ठीक है, राइट? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कुछ भी अगर एक पॉइंट आए. ठीक है, राइट? अगर आपको देखो यहाँ इंट्रोडक्शन लिखने के 2-3 तरीके मैंने ऐड करे. या तो मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा कि भाई इट इज़ अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म विच प्रोवाइड्स अश्योर्ड प्राइसेस टू द फार्मर्स इन केस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन. नहीं पता सर, मैं भूल गया, मेरी बिल्कुल ही हालत खराब है, 1 मिनट बताए, 1 मिनट में इंट्रोडक्शन बताओ सर लास्ट में. तो MSP वो स्टार्टेड इन 1966-67 फॉर व्हीट. सेकेंड इंट्रोडक्शन. देख रहे हो? सिंपल. अगर यही क्वेश्चन मुझे 2 मिनट में लिखना, 2 मिनट में, तो क्या मैं इंट्रोडक्शन ये लिखूंगा? पागल है क्या? मैं तो सिर्फ ये लिखूंगा MSP वॉज स्टार्टेड इन दिस और सी द इश्यूज विद MSP. खत्म. हाँ है ना? देख रहे हो? ये चीज़ है, राइट? ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड दिस इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग इन द एथिक्स कोर्स. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद मी, कम ऑन, राइट? बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं, ठीक? और ऐसे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेंस की तैयारी करेंगे, ऑन टाइम बाउंड मैनर में पूरा मेंस हो जाएगा. ठीक है? तो अभी GS4 से करना है, ऐसे ही आगे GS2, 3 सब आएगा. ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए. देन हमने बात करी इश्यूज़ के बारे में. तो इश्यूज़ क्या है? प्रोक्योरमेंट डिले, प्रॉक डिले फॉर अदर क्रॉप्स, राइट? यू विल फाइंड राइस, व्हीट ही से बेनिफिट होते हैं. ठीक है? यानी ये क्या है? बायसनेस है. देन डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स. पंजाब में क्या होता है? प्रोक्योरमेंट में 97% बेनिफिट करते हैं, यूपी में बेचारे से 36% पैडी फार्मर बेनिफिट करते हैं. तो ये क्या है? डिस्पैरिटी है. देन इकोलॉजिकल इशू, आप सबको पता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप, हाई MSP. बस खत्म. देन फिस्कल बर्डन कितना? 1 लाख करोड़ का क्या है? फाइनेंशियल जो आपका फूड सब्सिडी बिल है, राइट? 30% ऑफ द नेट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. समझ लो, 30% तो खाली यही चला गया. सोचो. ठीक है? देन बहुत सारे मिडिल मैन प्रेजेंट है, आपके कमर्शियल एजेंट्स प्रेजेंट है, राइट? तो ये चीज़ आप देखो. ठीक है? तो प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन, राइट? ठीक है? तो ये चीज़ है. देन इन्फ्लेशन का इशू है कि भाई 1.1% MSP बढ़ता है तो क्या होता है? 15 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो जाता है इन्फ्लेशन. देखो, राइट? देन ऑब्वियसली बात है, सिंस वी आर गिविंग सब्सिडी, तो हमारे जो एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं. वो लोग टेक्नोलॉजी वगैरह पे खर्च ही नहीं करते. उनको तो यही लगता है अरे यार चलो फ्री का पैसा मिल रहा है बस. तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कॉम्पिटिटिव बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो भाई वी आर जस्ट गिविंग देम MSP. हाँ है ना? फिर उसके बाद स्क्यूड वही वाला पॉइंट इन फेवर ऑफ सम क्रॉप्स. ठीक है? ये देख लो. देन इनएडुकेट स्टोरेज, हमारे पास इतना स्टोरेज इंफ्रा ही नहीं. FCI की रिपोर्ट कहती है. ठीक है? ग्रेन सड़ रहे हैं बट MSP पर हम लिए जा रहे. ठीक है? तो बस, तो देखा
8 पॉइंट मैंने एमएसपी पे जहाँ मार दिए भाई, ये एग्ज़ाम में ना गारंटी ले रहा हूँ तुम 4 लिख दो, तुम 4 से 5वां नहीं लिख पाओगे। मैंने मेंस दिया भाई, मैं जानता हूँ, ठीक है। और सच बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा लग रहा था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा भाई, याद कर जा, याद आया, बिकॉज यार मैं नहीं करके गया था उतना, राइट। तो इसीलिए तुमसे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को अच्छे से समझ लो, एंड देन उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, जब मैं ये लिख लूंगा देन आई विल राइट द वे फॉरवर्ड, क्योंकि वे फॉरवर्ड लिखना है। तो पीडीपीएस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, ये कहाँ की, एमपी वगैरह में चली है, ठीक है। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह भी लेके आई थी आपकी, जो वो कौन सी थी, आई थिंक आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ द मार्केट प्राइस एंड जो एमएसपी है वो हम पे कर देते हैं। ये देखो, स्पेशल आप टारगेट करो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को, ऐसा बोला जाता है एमएसपी सिर्फ रिच फार्मर बेनिफिट लेते हैं, हाँ है ना। इनकम सपोर्ट दो पीएम किसान से, ठीक है। रायतु बंधु कल्याण योजना तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई है, ये लिख दो आप, हाँ है ना, ये करो। देन सेंटर स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाओ जिससे फार्मर्स को हम बचा सकें इंस्टेड ऑफ गिविंग द एनएसपी। देख रहे हो, तो इस तरीके से क्या है, हमने पूरा यहाँ पे एमएसपी को डिस्कस कर दिया। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें एमएसपी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत है? आई डोंट फील, ठीक है यार, 1-2 पॉइंट तुम ज़्यादा बता दोगे, बट यार 1-2 पॉइंट के कोर तो यही है ना। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हें 1-2 पॉइंट को याद रहेगा एग्जाम हॉल में? कभी नहीं दोस्त, यही कोर पॉइंट से रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, और एंड डोंट थिंक कि सर एमएसपी के सबका बनाया दोस्त, मैंने सबका बनाया, ठीक है। इस टाइप से अगर आप देखोगे, ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर का आया था, ये पॉइंट जो मेन लगे मुझे वो मैंने कर दिया, ठीक है। फिर पीएम जो किसान समृद्धि केंद्र था, ये मैं कहीं एग्जाम्पल डाल सकता हूँ, ठीक है, राइट। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजर शॉप वगैरह खोली जाएगी, तो ये लिखा। फिर इसके साथ क्या क्या दिक्कत है, इश्यूज विद द फर्टिलाइजर, तो मैंने ये लिखा फर्टिलाइजर सब्सिडी वाली, कि हाई फिस्कल बर्डन है, 0.5% ऑफ जीडीपी, देख रहे हो सीधा डेटा। देन इंपोर्ट डिपेंडेंसी 30% हम इंपोर्ट करते हैं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट पे, क्या आप खुद लिख दो, यूट्रोफिकेशन, ये तो पढ़ा है, हाँ है ना। बस लीकेज टू द वाटर, नाइट्रेट पॉल्यूशन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, लिख दो अपने आप ही। तो मेरे को ये याद है, इसीलिए ये सब याद नहीं लिखा, वरना तुम यहाँ पे लिख दो बीबीएस, ठीक है, बस लिख दो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 16 का कहता है कि फर्टिलाइजर सेक्टर हाईली रेगुलेटेड है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ फार्मर बेनिफिट करते हैं, ये लिख दो। बहुत सारा क्या होता है, सब्सिडी का डाइवर्जन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है नॉन एग्री यूसेज में 40% जो सब्सिडी है, जो यूरिया है, वो नॉन एग्री यूसेज में जा रहा है, लिख दो, राइट। लिमिटेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर क्या है अब इंसेंटिवाइज बल्कि डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगा, ये मोर रेगुलेशन कर रहे हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर, प्राइवेट सेक्टर को ब्रांडिंग का चांस ही नहीं मिलेगा, हाँ ना, क्योंकि अब वो एक ब्रांड नेम पे बाहर हो जाएगा, ठीक है। सारे फर्टिलाइजर भारत के नाम पे बिकेंगे, ठीक है, तो आपका ब्रांड नहीं चला गया, राइट। तो दे हैव लिटिल इंसेंटिव टू, यू कैन से स्पेंड, एक्सपेंडिचर करेंगे, R&D करेंगे, क्यों करेंगे भाई जब ब्रांड ही नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। तो देखो ऐसे, तो 2 टॉपिक मेरे फट से यहाँ पे हो गए। आप बताओ कितनी देर लगी 2 टॉपिक पढ़ने में, कितनी देर, हाँ है ना, ठीक है, हार्डली 5 मिनट, ठीक है। दैट इज हाउ रिविजन बिगिंस। ऐसे ही आपका पूरा आगे जाओगे। पीएम कौशल विकास केंद्र, क्या क्या चैलेंज है, ये 5 चैलेंज है, ये 5 नहीं है 8 चैलेंज है। वे फॉरवर्ड क्या है सर, ये 3 वे फॉरवर्ड है कि भाई आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स जो असीम पोर्टल पे उसको बढ़ाओ, ठीक है, कोर्स करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, हाँ है ना, तो ये सब चीज़ें लाओ, सैलरी वर्थ ये बढ़ाओ वगैरह, बस, ठीक है। पीएम के साथ ये कौशल विकास के साथ क्या दिक्कत है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड 72% यूटिलाइज ही नहीं है, ठीक है, मतलब 72% ही यूटिलाइज है। लो प्लेसमेंट सिर्फ 8% है, राइट। जो असीम पोर्टल है वो ठप पड़ा हुआ है, हाँ ना। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स नहीं है। डिले इन पेमेंट टू द सेक्टर स्किल्स काउंसिल, यहाँ पे शारदा प्रसाद कमेटी जो थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वही थी, ठीक है, वो बताती है इनके बुरा हाल है, ठीक है, राइट। हाई ड्रॉप आउट है, 20% ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरीके के। देन पीएम कौशल विकास केंद्र है, उन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अर्बन कंसंट्रेटेड है, रूरल एरियाज में नहीं है, ये बताओ, बस हो गया। क्या आपको और क्या लिखना है? दैट इज़ हाउ योर नोट्स नीड टू बी मेड। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। अब देखो पॉवर्टी पे आया था, राइट। अब पॉवर्टी पे आया था तो मैंने सारी स्कीम जहाँ पे लिख ली, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है। क्या क्या एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, मनरेगा है, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी की क्या क्या है, पीएम जीवन ज्योति बीमा है, पीएम श्रम योगी मानधन है, ठीक है। कोविड में क्या हुई, पीएम गरीब कल्याण योजना शुरू हुई, पीएम केयर फंड आया ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए। हाउसिंग में क्या है, पीएम आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग रेंटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, पीएम उज्ज्वला है, ठीक है, ये बताओ, ठीक है। देन और हम क्या क्या कर सकते हैं, हम रिकमेंडेशन पॉवर्टी वगैरह के लिए, तो भाई जो हमारी स्पेंडिंग है वो सब्सिडी से हटा के क्या करो, टारगेटेड सब्सिडाइजेशन करो, हाँ है ना। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो। देन देखो यहाँ पे मैंने चाइना का एग्जाम्पल लिखा है,
हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने एग्री प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया, बट अर्बनाइजेशन को मैनेज किया। सो दीज आर द टर्म, इंक्रीमेंटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैनेज्ड अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट, एरिया बेस्ड पॉवर्टी अप्रोच अपनाई, टारगेटेड पॉवर्टी करी, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी लेके आई। ये सब पॉइंट है मेरे भाई, ये सब कीवर्ड्स है। इसमें आप इज वॉज वर तो ऐड कर दिए दोगे, हाँ है ना, हो गया खत्म, ठीक है। कुछ डेटा होना चाहिए, है सर ये रहा वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि भाई 770 मिलियन टू 5.5 मिलियन है पॉवर्टी, राइट, तो यह आपने बता दी, ठीक है। और चाइना ने इतनी ज़बरदस्त पॉवर्टी को इरेडिकेशन करा है, राइट। तो ये सब क्या है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन अर्बनाइजेशन के टू डिसेंट्रलाइज्ड अर्बनाइजेशन करनी चाहिए, ठीक है। देन कुछ कमिटी इंडिया पे कितनी पॉवर्टी है, तो तेंदुलकर कमिटी 21% पुअर, राइट। अब क्या है, कल को कुछ भी पॉवर्टी वगैरह पे आया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या लिखूँ, ये वो, मैं कुछ नहीं करूँगा। अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमिटी इन इंडिया देयर आर 21% पुअर, द रीजन फॉर पॉवर्टी आर दिस, खत्म। मैं पॉवर्टी को डिफाइन तो ही ना करूँगा कि इट इज़ द एब्सेंस ऑफ द बेसिक नीड, ठीक है, ये सब मैं भूल गया, क्या करूँगा, राइट, बस, ठीक है। कल को दिक्कत है कुछ पॉवर्टी पे लिखने को, बोल दूंगा डिफरेंट एस्टिमेशन, रंगाराजन जी कह रहे 30% है, तेंदुलकर भाई कह रहे 21% है, किसको माने, हम नीति आयोग कह रहा है 25% है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन यू कैन से यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन, ये नहीं है हमारे देश में, तो पता ही नहीं किसको कि इतना % पुअर है, ठीक है। तो ये सब आप ऐसे लिखो, जब आप ऐसे लिखोगे देन यू विल लर्न देम मैनी टाइम्स, एंड व्हेन यू रेप्लिकेट देम, व्हेन यू कैन से डू दिस, ठीक है, देन यू विल राइट देम इन एग्जाम। भाई ये हवा में ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा कि साक्षात यू कैन से द लॉर्ड इज विष्णु इज कमिंग एंड यू कैन से गिविंग टू योर हेड इनसाइड द एग्जाम कि हाँ बेटा लिख दे, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। ये कनेक्शन सिर्फ ना वो वहाँ वाले सीरियल में इस्टेब्लिश्ड होता है कि वो बंदा बैठा होता है और ऊपर से आता है वो सारा लिख देता है, कुछ कनेक्शन नहीं होता रियल लाइफ में ऐसा, ठीक है। कनेक्शन बनाना होता है, दैट इज़ थ्रू प्योर हार्डवर्क, ठीक है, शेयर हार्डवर्क एंड ऑब्वियसली बात है स्मार्ट वर्क तो है ही है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली बनाएं। और ये मत सोचना सर 2 के दिखा रहे हो, मेरे पास बेटे सबके बने हुए हैं, सबके ONDC के हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बहुत सारे हैं, ठीक है। और सर इसी में ये नहीं ऑप्शनल के भी मैंने अब बनाने शुरू करे हैं, लास्ट ईयर तक अच्छे से नहीं बनाए थे, ठीक है, राइट। लास्ट ईयर मैंने आई स्टार्टेड दिस लेट, ठीक है, आई शुड हैव स्टार्टेड दिस अर्लियर, बट ठीक है यार, जब जागो तब सवेरा। ये देखो कुछ ऑप्शनल के कुछ नोट्स, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अब आई डोंट नो कितने लोग का आप में से PSIR है, बट यहाँ मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया, हाँ भाई कि मैं इसको इंट्रोड्यूस ऐसे करूँगा, देन ये बताऊँगा, देन ट्रेडिशनल अप्रोच की ये है, क्या शॉर्ट कमिंग है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। देन उसके बाद रेलेवेंस क्या है कंपैरेटिव मेथड का, इस टाइप से सारा बना है। देन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, रेलेवेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, राइट। एंड देन हाउ विल आई कंक्लूड, थ्योडोसोस्कोपोल को पुट इन करूँगा, ब्रिंग इन द स्टेट बैक इन वगैरह वगैरह, हो गया। देन कंक्लूजन में यहाँ ये डाल दूंगा, देन मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पे ये बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने पूरा यहाँ पे ऐसे पूरा यहाँ पे लिख रखा, राइट। अब ये बहुत बड़ी PDF है, मैं चलाने बैठूंगा तो बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। बट इस तरीके से अगर आप देखोगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच का क्या है, इंट्रोडक्शन ये होगा, ल्यूसन पाई के 3 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, बेस्ड ऑन कौन से मैं और थिंकर्स को कोट करूँगा, ठीक है, कि भाई गुन्नर माइडल इंडिया सॉफ्ट स्टेट, FW इंडिया को प्रिज्मेटिक सोसाइटी बोलता है, तो ऐसे करूँगा, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही आप ऑप्शनल में भी बनाओ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम वगैरह, और बहुत बार हम लोग गलत बताए थे, बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर एथिक्स, यू मोस्ट वेलकम। ऐसे ही होगा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ठीक है, सो दैट बिल्कुल टारगेटेड मैनर में आपका एग्जाम निकले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग के मिथ को डिस्कस करेंगे। एंड यस, आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो ये मेंस की रिवीजन सीरीज है, सो स्टे ट्यून्ड इन द चैनल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।